हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जेल खाना, पागल खाना और वीराना। इस प्रकार के जब योग आपकी कुंडली में बुध राहु के खराब होने से बनते हैं तो जीवन में उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस कड़ी में देखते रहिए बुध और राहु का योग। जब भी आपकी कुंडली में बुध और राहु खराब हो जाते हैं, बुध और राहु का कहीं ना कहीं खराब घरों में बैठ जाना, मंदे घरों में बैठ जाना कुंडली के अनुसार, या किसी कारण वो आ मिले गोचर के अनुसार, या किसी भी कारण वो मिल गए हैं, संयुक्त हो गए हैं, तो आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई दुख और बीमारी खड़ी रहती है, जहमतें खड़ी रहती हैं, कोर्ट कचहरियां जुड़ी रहती हैं। गृहस्थी में धन धान्य वैभव संतान गृहस्थी नहीं बन पाती, वीराने जैसी जिंदगी यहाँ लाल किताब में लिखी है। तो इन योगों में आपको बताया जाता है, लाल किताब कहती है मिट्टी की गोली बना करके उस गोली को रोज आप धर्म स्थान में मंदिर में पूजना करते हैं और रखते रहें। ये गोली कब बनानी है, कैसे बनानी है, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पंडित जी की कलम के द्वारा बताया गया ये योग और शिव पुराण महापुराण में पार्थिव शिवलिंग की पूजा, ये दोनों मैच करती हैं, क्योंकि हमारे पुराणों के अनुसार जो उपाय थे, विधान थे, हम उसको भूल गए हैं। और वहीं लाल किताब में फिर सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की गोली बताई गई है। मिट्टी की गोली कब बनाई जाएगी, जैसा कि इस प्रकार आपके जीवन में कोर्ट कचहरी, पागलपन, वीराना, डिप्रेशन या गृहस्थी का ना बनना, संतान का ना होना, कोर्ट कचहरी का जुड़ जाना, पागल खाना, वीराना और वैराग्य, जेल खाना, इस प्रकार मतलब समझ लीजिए कैसी भी व्यवस्था खराब हो रही है तो आपको मिट्टी की गोली 100 डेज पर डे एक धर्म स्थान में रखनी होती है। तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार कहा गया है 16वें अध्याय में, मैं आपको बताने जा रहा हूं, 16वें अध्याय में बताया गया है शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में 16वें अध्याय के अनुसार बताया गया है पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बना करके यदि आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपको धन धान्य, पुत्र प्राप्ति, जिनको बहुत दिनों से पुत्र या संतान नहीं हो रही है तो उनको पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति, संतान का योग बनता है। पति पत्नी का कलह दूर होता है, जिनकी शादी नहीं हो रही शादी की रुकावटें दूर होती हैं। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार ही ये पूजा विधान किया जाता है। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, यानी कि शिवलिंग के रूप में मिट्टी की गोलियां बना सकते हैं, 108 बना सकते हैं या अपने अनुसार उसको ज्यादा बना सकते हैं। वहीं जब राम लंका पर विजय प्राप्ति के लिए जा रहे थे, जब राम ने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की, यानी कि जैसा बताया है कि कोर्ट कचहरी विजय प्राप्ति के लिए भी आप मिट्टी के शिवलिंग रूप बना करके आप विधि विधान से पूजा करके धर्म स्थान में रख सकते हैं। यहां पर मिट्टी होनी कैसी चाहिए, यहां मिट्टी शुद्ध तालाब की या किसी शुद्ध खेत की या कुम्हार की जिससे बर्तन बनते हैं वही मिट्टी होनी चाहिए। उसमें बरसात का पानी, कुएं का मीठा पानी, खारा पानी नहीं डालना, या आप गंगा जल डाल सकते हैं। 1-2 बूंद उसमें अगर हो सके तो शहद भी डाल लीजिए। मिट्टी की गोली बनेगी कितनी बड़ी, आपका अंगूठे का जो साइज होता है, ये जो गोल आकृति है, इससे बड़ी, इससे बाहर निकलती हुई गोली नहीं होनी चाहिए। अंगूठे के साइज की ही मूर्ति की पूजा विधान में बताई गई है। शिवलिंगम यानी कि पार्थिव शिवलिंग, किसी रूप को आकार देना, गोली के रूप में देना, इस देह आकार, पार्थिव यानी कि मिट्टी का देह, मिट्टी से प्राप्त कोई वस्तु बनी हुई, जिस प्रकार हमारा शरीर है, या पृथ्वी से उत्पन्न कोई चीज पार्थिव लिंगम के रूप में उसकी स्थापना की जाती है। जब भी कुंडलियों में बुध और राहु का योग हो जाता है तो आपकी कुंडली में सब कुछ व्यवस्था बिखर जाती है।
बुध और राहु एक ऐसा योग है मानो जीवन में हर वक्त बवंडर मच रहा है, तूफान सब कुछ उड़ा रहा है। जिस प्रकार एक खेत खलियान में बवंडर उठता है, सब कुछ फसलें चौपट हो जाती है, मकान उखड़ जाता है, इस प्रकार का ये योग बन जाता है जिसमें कोई भी पार्थिव यानी कि एक शरीर यानी कि कायम वस्तु स्थिर नहीं रहती। जब भी बुध और राहु का योग बनता है तो कुंडली में बृहस्पति और चंद्र आपके स्वामी ही मंदे पड़ जाएंगे, पिता के सुख में दिक्कत हो जाएगी, चंद्रमा के सुखों में दिक्कत हो जाएगी। बुध और राहु के मिलन वाले योग वाला व्यक्ति पूजा पाठ भी करेगा तो पार्थिव यानी कि एक ऐसी देह आत्मा की पूजा नहीं करेगा, मृत्यु तुल्य जो शमशान की पूजाएं हैं, कब्रों की पूजाएं हैं, इस प्रकार की पूजा करेगा। अघोर तत्व की पूजा करेगा। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है वो कब्रों पे पीरों पे जाएगा और वहां से बुध राहु का मिलन या मंदे बुध का खराब होना और उत्पन्न हो जाएगा। बुध को कायम रखना यानी कि घर गृहस्थी को ठीक रखना और राहु सोच विचार को सही रखना इस योग का मुख्य कारण है। ये अपने लिए तो अच्छा माना जाता है मगर माता पिता के लिए खराब माना जाता है। जिस प्रकार आपने देखा है वट वृक्ष के जो फल होते हैं, जो उस पे फल आते हैं, मीठे फल आते हैं, उनको एक कटकोटवा जो पेड़ में ही छेद करके रहने का स्थान बना लेता है और उसको खा खा के उसके फलों का नाश करके उसी में बीट करता रहता है, वहीं डालता रहता है। यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन भी खराब हो जाता है, वो भी योग मंदा पड़ जाता है। उन कुंडलियों में चंद्रमा अच्छा नहीं रहता जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। तभी पंडित जी कहते हैं जब भी बुध राहु मंदे हो जाएंगे, वर्ष फल में, जन्म कुंडली में ऐसे घरों में आ बैठेंगे तो जेल खाना, पागल खाना, वीराना मिलेगा उसको। इस प्रकार का जीवन में व्यवस्था चल रही होगी उसकी। तो आपको 100 डेज मिट्टी की, पवित्र स्थान की मिट्टी लेके गंगा जल मिला करके, शुद्ध पानी मिला करके, ठंडी छांव में बगैर धूप में सुखा करके, अंगूठे के जितनी गोली, अंगूठे से बड़ी ना हो ये 100 गोली बना करके पर डे जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका पार्थिव यानी कि उसका आकार पृथ्वी रूप में उसका आकार ईश्वर मान के, या आप अल्लाह ईश्वर जो भी है गॉड जिसको मानते हैं उसका आकार मान करके अपने धर्म स्थान में रखते जाइए। जिस प्रकार वो देह बन गई है, एक आकारती बन गई है, जो आपका बिखरा हुआ सब कुछ चल रहा है वो ठीक होने लगेगा। वैसे बुध राहु के मिलन में और भी अन्य उपाय किए जाते हैं, वो कुंडली के अनुसार किए जाते हैं, मगर आपको बताया कि जब भी आपका बुध राहु किसी कारण खराब हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से बीमारियां साथ लगी हुई हैं, कोर्ट कचहरियां साथ लगी हुई हैं, शादी नहीं हुई, गृहस्थी नहीं है, शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए हैं, किसी कारण गोलियां खाते हैं डिप्रेशन की, तो आप इस योग को समझ लीजिए कि ऐसा योग आपके जीवन में चल रहा होगा। तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, शुद्ध पवित्र मिट्टी लाके पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान करा सकते हैं। यदि आप वो संभव नहीं है, नहीं कर सकते, तो 100 डेज गोलियों को पवित्र स्थान में, कहीं भी पवित्र स्थान अपने धर्म के अनुसार उसको रखते रहिए। पार्थिव मतलब मिट्टी का देह, मिट्टी से प्राप्त उत्पन्न कोई भी, पृथ्वी से उत्पन्न कोई चीज जो बिखर गई थी हमने उसको बना दिया। तो इल्म ज्योतिषलाल किताब पंडित जी की कलम से ऐसे ही योगों पर आगे भी चर्चा चलती रहेगी। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर इस चैनल पर दिया रहता है, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। प्लीज आप डायरेक्ट कमेंट्स ना किया करें कि आप मेरी कुंडली देख लीजिए, उसका कोई एक समय होता है और उसकी कुंडली बनाई जाती है, उस पर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगाए जाते हैं। तो कृपया करके पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, फ़ोन पर समय ले लीजिए, किस प्रकार हम कुंडली दिखा सकते हैं, मिलकर दिखा सकते हैं या ऑनलाइन दिखा सकते हैं, तभी उस पर वर्क किया जाता है। 2 या 3 घंटे उस पर वर्क करने के बाद आपकी कुंडली देखी जाती है। कई बार बहुत से मैसेज आते हैं, हम हाथ की फ़ोटो, एक चेहरे की फ़ोटो, मकान की फ़ोटो मांगते हैं तो वो देने में असमर्थता जताते हैं। कहते हैं कृपया करके आप कुंडली ही देख लीजिए, मगर लाल किताब में ऐसा नहीं होता। क्याफे चलते हैं, यानी कि आपका चेहरा किस प्रकार का है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी हैं, वो कौन से ग्रह से जुड़ गई हैं, मकान कौन से ग्रह के अनुसार बन गया है, आपका हाथ में रेखाएं क्या कह रही हैं, कुंडली क्या कह रही है, आपके घर में संतान की कुंडली क्या कह रही है, सबको अध्ययन करने में कई बार 2 या 3 घंटे लगाए जाते हैं। जब एक मुख्य आधार पर हम आते हैं कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में उथल पुथल कर रहा है,
तो दोस्तों बुध राहु का खराब होना कुंडली में आपके जीवन में हमेशा कोर्ट कचहरी कुछ ना कुछ परेशानी देगा। खुद तो ये अपने लिए अच्छा है, अपने आप को समझता है मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलता बहुत हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही अच्छा है, मगर सामने वाले उसकी बातों को नहीं समझते। ये गुस्से में रहता है, सामने वालों को कुछ भी गाली बदजुबान बोल देता है। बोलने से उसकी फितरत का पता लग जाएगा बुध राहु का। जिस प्रकार कटकोट हुआ एक पंछी होता है जो चोंच से पेड़ को खोदता है, ऐसे ही ये खोद खोद के अपने बृहस्पति चंद्र अपने जद्दी जायदाद को खराब करता चला जाता है। केतु से संबंधित इसको परेशानियां हो जाती हैं। जिस प्रकार फल किसी भी चीज का फल है, वो प्राप्त चीज है, वो केतु है, आशीर्वाद रूप है, वो खराब हो जाता है। तो आप चांदी भी धारण कर सकते हैं, जिस प्रकार हमारी कई वीडियो इस पर चांदी से बनी हुई हैं। अन्यथा आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा अनुष्ठान कराइए, शुद्ध मिट्टी लीजिए, मगर जैसा मैं बता रहा हूँ उसमें पार्थिव शिवलिंग में मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना। सिर्फ आपने कुएं की तह की मिट्टी या गंगा के नीचे की तह की चीकनी मिट्टी, तालाब की मिट्टी लेनी है, गंगा जल ही डालना है। 1-2 बूंद शहद डाल सकते हैं और ठंड में सुखाइए। 100 डेज रिपाइट करके तो देखिए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपने ये योग को समझना है। कुंडली में बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं, अन्यथा उसके क्याफे से यानी कि उसके जीवन में चल क्या रहा है अटकलें लगा करके, निशानियां समझ के भी उपाय किए जाते हैं। बुध राहु वैसे तो बहुत अच्छे हैं जब ये स्वयं अपने घरों में बैठे हैं। जब ये दुश्मन के घरों में बैठ जाते हैं तो बृहस्पति और चंद्र का तो नाश होना ही होना है, वो तो मंदे पड़ ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कुंडलियों में इंसान को क्या करना चाहिए। देखो हम बोलते हैं कि ऐसी कुंडली में उसको बचपन से ही उसके माँ बाप को समझ लेना चाहिए, उसको किसी प्रकार का हथियार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे जीव जंतु को मारना शुरू कर देंगे बचपन से ही। वहाँ से इस योग की पहचान हो जाएगी। दूसरा, बोलचाल में उनकी गालियाँ हो जाएंगी, कुछ भी किसी को बोलना शुरू कर देंगे, वहाँ से उसकी पहचान हो सकती है। तो दोस्तों इल्म ज्योतिष लाल किताब में आज ये छोटा सा टॉपिक लेकर के आया था। बहुत लंबे समय बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं हमसे कुंडली दिखाना तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स में आप अपनी जन्म तारीखें लिखिए और जितनी जन्म तारीख आएंगी उसमें से मैं 5 जन्म तारीख लूँगा और नेक्स्ट जैसे ही बहुत जल्द वीडियो डालूँगा, जैसे ही हमारे 5-6 कमेंट्स आ जाते हैं उसमें से सिलेक्ट कमेंट्स अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, क्या परेशानी है, उनको एक उपाय ज़रूर दूँगा मैं। और अगली वीडियो में मैं कमेंट्स ज़रूर लूँगा और हफ्ते में मैं हर वीडियो लाया करूँगा और वहाँ पर कमेंट्स आपको दे दिए जाए करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जो आपके सवाल हैं, जो पहले कमेंट्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, वो देखना अब असंभव है। कृपया करके आप दोबारा वीडियो को देखिए हमारी और न्यू कमेंट्स कर दीजिए। दोस्तों इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित जी की कलम से मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।